एससीओ कॉन्फ्रेंस आखिरकार कामयाब हो गई, लेकिन पाकिस्तान कैसे नाकाम हुआ? उज़्मा बुखारी की किस नौयत की धमकी और मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब कॉलेज का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर क्यों लगाया? तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर किस तरह की बड़ी आजमाइश है और सीनेटर डॉक्टर जरका का बेटा अगवा है और कौम से दुआओं की अपील है और मां को किस हद तक सब्र मिलेगा? आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण समिट कॉन्फ्रेंस यानी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई, पुरअमन तरीके से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन कामयाब तो कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन पाकिस्तान कैसे नाकाम हुआ उससे कबल हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस है क्या। इसके अंदर रशिया, भारत से लेके तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो ममालिक हैं वो शामिल हैं। इसमें होता क्या है कि जो इन्वायरमेंटल चेंज चीज़ें होती हैं, मईशत के हवाले से चीज़ें होती हैं, इस खित्ते के अंदर और इन ममालिक के अंदर जो है वो अमन कैसे रह सकता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ तजारत की जा सकती है। तो ये इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने ममालिक शामिल होते हैं, इनके अपने मुश्तरका मफादात होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और इस पूरे रीजन के अंदर अमन और अमान हो, तजारत हो, बाकी चीज़ें हों, तो उस सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हर चंद सालों के बाद होती है, बल्कि हर साल होती है, और जिसके अंदर इन तमाम ममालिक के लोग शामिल होते हैं। बड़ा अच्छा हुआ, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो काफ़ी लोग आए। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि ये पुरअमन मुल्क है इस वक्त, यहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हैं। एक बहुत अच्छा पैगाम किया, और इसमें ख़ासकर जो पीटीआई ने एहतजाज नहीं किया वो भी एक बड़ी अच्छी बात हुई। ताहम इसके अंदर जब चीज़ें डिस्कस हुई तो उसके अंदर फिर से कहीं ना कहीं से इमरान खान जो बाकी चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किसी भी सहाफ़ी को, पाकिस्तान के जो बड़े हैं, खुफिया मिलते रहे होंगे, लेकिन उनसे मिलना और उनको इंटरव्यू देना गवारा नहीं समझते। उनकी अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान के 3 मरतबा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनकी मर्ज़ी। लेकिन भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद जो व्लॉग किया बरखा दत्त ने, उसके अंदर उसने कहा कि इमरान खान ने भारत के साथ तल्लुकात की बेहतरी के लिए एक शर्त रखी थी कि आर्टिकल 370 और 35A को रिवर्स करें, फिर हम भारत के साथ जो है वो तल्लुकात कायम करेंगे। ये आर्टिकल 370 और 35A कौन सा है? जिसके तहत मकबूजा कश्मीर की और पूरे कश्मीर की हैसियत को बदला गया, 1,20,000 शहदा की कुर्बानियों को दफन कर दिया गया, और फिर वो कहती हैं कि नवाज शरीफ ने कश्मीर के मसले को जेर बहस लाए बगैर कहा कि भारत के साथ तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये बात तो भारत को सूट करती है कि इमरान खान जब बात करे तो वो 335A और 370 आर्टिकल की बात करे, ये तो भारत को सूट नहीं करती। लेकिन जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि उस तमाम चीज़ों को, मसले कश्मीर को जेर बहस ही ना लाएं और उसके बगैर ही हमारे साथ बात करें, तो ये तो भारत को बात जो है वो बड़ी अच्छी लगेगी। तो मसला कश्मीर के बगैर कहा कि भारत के साथ तल्लुकात बेहतर चाहते हैं, और बरकत दत्त बड़ी अच्छी सहाफ़ी हैं। वो कहती हैं कि हम इसके ख्वाहिशमंद हैं नवाज शरीफ के बकौल के भारत के साथ तल्लुकात मसला कश्मीर को डिस्कस किए बगैर हों, और उसके बाद भारतीय चैनल खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जयशंकर की इसहाक डार से मुलाकात को कामयाबी करार दिया जा रहा है। तो आप देखिए इसमें कौन कामयाब है, कौन नाकाम है, और हमारा मेयार और किस हद तक जो चीज़ें हैं वो हैं। अब देखें कि उज़्मा बुखारी ने किस नौयत की जो है वो सहाफ़ियों को धमकी दी और उनकी वीडियो वायरल हो गई। और यकीन जानिए, किसी डिक्टेटरशिप के अंदर भी इस तरह का माहौल नहीं होता। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी और मिलिट्री अताशी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्यों होते हैं, नेवी से, एयरफोर्स से और पाक फौज से 3 ADC वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्यों होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पेशाब भी नहीं कर सकता, टॉयलेट नहीं जा सकता जब तक ADC वो उनको ना कहें, मिलिट्री सेक्रेटरी ना कहे तो वज़ीर-ए-आज़म किसी से मिल नहीं सकता। अपनी बीवी के साथ भी अगर वज़ीर-ए-आज़म बात करेगा या फ़ोन पे बात करेगा तो वो भी चीज़ें मिलिट्री सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। बहरहाल ये बात कहीं और निकल गई। जो मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उज़्मा बुखारी ने सहाफ़ियों को धमकी दी थी, वो बात जो है वो लीक होगी, और क्लिप जो है वो बड़ा वायरल है। किसी ने सवाल करने की अगर जरूरत की बकौल उज़्मा बुखारी के, तो उसकी नौकरी से उसको निकलवा देंगे। किसी ने उज़्मा बुखारी की यह धमकी अमेज वीडियो वायरल कर दी। देख लें इन मकारों के असल चेहरे क्या है। कोई प्रेस क्लब, कोई सहाफ़ती कम्युनिटी, कोई सहाफ़ती लीडर, कोई शर्म, कोई हया, कोई जुर्रत करेगा कि इनके सामने से माइक हटाने की, उज़्मा बुखारी की नौकरी से निकालने की धमकियों पर सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया सार्फिन का जो है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है। अब वो सरेआम खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम साहिबा के आने से पहले कह रही हैं, किसी ने कोई सवाल किया
उठपटांग किया। अगर किसी ने सवाल करने की जुर्रत की, किसी ने गलत तरीके का सवाल किया, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह सवाल हो जाए तो उसका जवाब ये दे ही नहीं सकते। वो क्यों, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह बड़ी अहम है। पंजाब वाक़े के ऊपर ज़ाहिर सवालात होने थे। पंजाब वाक़े के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम साहिबा ने बात करनी थी, जो कि उन्होंने की। और कैन यू इमेजिन, इनके पेट में भी दर्द पड़े तो कहते हैं इसकी वजह इमरान खान है। इसको मोशन लगने शुरू हो जाए किसी को तो कहते हैं इसकी भी वजह इमरान खान है। शायद उसने होटल वाले को कहा होगा या उनके शेफ को कि उसने खाने में पता नहीं क्या डाल दिया, हमारा पेट खराब हो गया है। अब इमरान खान जेल में है। प्रोटेस्ट जो है वो पंजाब कॉलेज के तलबात कर रहे हैं। वहां बच्ची के साथ ज्यादती हुई। आपको यहाँ एक और बता देता हूँ, उस बच्ची को अस्पताल के अंदर मार दिया गया है, उसकी जान ले ली गई है। ये एक और लंबी कहानी है। उसका कसूरवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि इमरान खान को मरियम नवाज शरीफ साहिबा करार दे रही है कि ये उनका फैलाया हुआ गंद है जिसको हमने साफ करना है। और ये वाकया हुआ ही नहीं। और इसके बरक्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाकया हुआ था, ये एक हकीकत है। इसका इल्ज़ाम जिस मर्जी को आप दे दें। और उस बच्ची को अस्पताल में मार दिया गया है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पंजाब कॉलेज वाकये के पीछे तहरीक इंसाफ का हाथ है। उन्होंने ये झूठ फैलाया, इन्हें माफ नहीं करेंगे। मुबैना वाकया पंजाब कॉलेज का गार्ड, पंजाब कॉलेज के कैमरे छुपाने वाले पंजाब कॉलेज के एहतजाजी बच्चे, पंजाब कॉलेज के उन पर तशद्दुद करवाने वाले पंजाब कॉलेज और पंजाब पुलिस वाले, मौके पर जाकर वाकये को सच कहने वाला पंजाब हुकूमत का वजीर। और इस पागल औरत के मुताबिक ये सब तहरीक इंसाफ की साजिश है। अजहर मशवानी ने ये इस बात का मरियम साहिबा को जो है वो जवाब दिया है। तो ये बड़ी वैसे हैरत की बात है कि आप इमरान खान और पंजाब जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे रही है कि इस वाक़े के पीछे वो हैं, वो एहतजाज करवा रहे हैं। तो इस मीन्स इस बात को मान लेते हैं, आप वफाकी हुकूमत में होते हुए, पंजाब हुकूमत में होते हुए, खुद चीफ मिनिस्टर होते हुए, इमरान खान जेल में बैठे हुए अगर आपके खिलाफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप फिर घर चले जाएं। वो अगर जेल में रह के बाज नहीं है, वो ये सारा कुछ करवा सकते हैं, तो इस मीन्स कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो फिर ये साबित हुआ कि फार्म 47 वाले आप हैं और वो फार्म 45 वाला है। फार्म 45 अवाम का और फार्म 47 इस्टेब्लिशमेंट का और इलेक्शन कमीशन ने आपको बना के दिया। अब बड़ी अहम खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से और कारकुनों के ऊपर जो है वो बड़ी आजमाइश है। कहते हैं कि जिन्होंने कायद की न सुनी वो कारकुनान की क्या सुनेंगे। बात तो बड़ी ठीक है। यानी कि जब इमरान खान ने कहा एहतजाज करो, जिस क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान पीटीआई के लोगों की कायद की बात ना सुनी, वो लीडरशिप वर्कर्स की बात क्या सुनेगी। तो पीटीआई के वर्कर्स क़यादत पर जोर डाल रहे हैं कि एहतजाज किया जाए, लेकिन जो क़यादत इमरान खान साहब की बात के ऊपर एहतजाज नहीं करती, उनकी दी हुई कॉल के ऊपर से वो भाग जाते हैं। क्या वो वर्कर्स के कहने के ऊपर कॉल देंगे? मुश्किल बात है। समीना पाशा एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात कही और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो इमरान खान की नहीं सुनते उन्होंने क्या सुननी है बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। सरकारी रिपोर्ट मानना यजीदियत को मानने के मुतरादिफ है। यानी को मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया, माजरत, यजीद को मानने के मुतरादिफ है। कौम फार्म 47 की हुकूमत के सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट पर यकीन नहीं रखती। जब तक इमरान खान के ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम यूसुफ और बहन की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, कौम को कप्तान की खैरियत का यकीन नहीं होगा। फ्रॉड से बनी हुई जाली हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतबार करना यजीद पर एतमाद करने के मुतरादिफ है। कासिम सूरी साहब ने यूरोप से बैठे हुए इसके ऊपर जो है वो तबसरा किया है। अब देखिए कि वोट देने से बेहतर है मैं इस्तीफ़ा दे दूं। ये एक ऐसी औरत, एक ऐसी माँ, एक ऐसी सियासतदान, एक ऐसी सेनेट की मेंबर, सेनेटर डॉक्टर जरका, जिनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, उसे बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं, उसकी चीखें माँ को सुनाते हैं। माँ जो है वो एक बड़ा औलाद के साथ एक लाजवाल और बड़ा डिफरेंट किस्म का रिश्ता होता है। तो जब माँ नहीं मान रही कि मैं वोट नहीं दूंगी आईनी तरमीम के मामले के ऊपर, तो उसके बेटे को गिरफ्तार करके जब मारा जाता है, माँ को चीखें सुनाई जाती हैं। तो ये एक ऐसी माँ है, दलेर है, कह रही है इमरान के साथ खड़ी हूँ, आईनी तरमीम में वोट नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए कौम मेरे लिए दुआ करे, मुझे सब्र मिले और मेरे बेटे के लिए करे, मैं यहाँ डटी हूँ और इमरान खान के खिलाफ वोट देने से बेहतर है इस्तीफ़ा दे दूंगी, कुछ भी कर लूँगी, बच्चे के जुल्म को बर्दाश्त कर लूँगी, चीखें सुन लेंगी, कान जो हैं वो खुले रखते हुए उसकी आवाज़ें मुझे सुनाई देंगी, लेकिन आपको मेरा वोट फिर भी नहीं मिलेगा। अगर ये लोग इस हद तक डट चुके हैं,
आपकी बातों में नहीं आ रहे तो फिर आप जाएं, इस्तीफ़ा दें, घर चले जाएं और इमरान खान की बैत कर लीजिए। बहरहाल ये आइनी तरमीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगले कई सालों का तयन करेगी ये आइनी तरमीम। देखते हैं मौलाना साहब की बात को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है या वाकई मौलाना साहब मान चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। आइनी तरमीम करवाओ, बिलावल साहब आप वज़ीर-ए-आज़म बनो, क्योंकि बाप सदर हो और बेटा वज़ीर-ए-आज़म हो तो ये तो हो नहीं सकता पाकिस्तान की तारीफ में, और कहीं नई तारीख ना रकम हो जाए कि बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। चूँकि मियाँ साहब भी यही चाहते हैं, आज तक तो वो अपने भाई शहबाज शरीफ साहब की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, गलत मशवरे और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। तो जरदारी साहब घर चले जाएं, बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं और मौलाना साहब को कहीं सदर पाकिस्तान ही ना बना दिया जाए। यहाँ हर शय की कीमत है, हर इंसान की कीमत है, लेकिन अगर ऐसे किया गया, आप तो अपने ऊपर ये टैग लगा लेंगे कि हम सदर पाकिस्तान बन गए, लेकिन क्वेटा, बलूचिस्तान और केपीके के लोग आपको नहीं छोड़ेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो देखते हैं ये क्या करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।